ऐसे कार्य जो आपकी मृत्यु के बाद भी आपको पुण्य की प्राप्ति करवाएंगे। आइए जानते हैं श्री बृजमोहन सूरी के मुख से। जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कोई कार्य हो सकते हैं जो मृत्यु के बाद यानी हमारे मरने के बाद भी हमें पुण्य दिलाते रहें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मरने के बाद भी आपको पुण्य दिला सकते हैं, यानी आपको मरने के बाद भी पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ये कैसे संभव है? बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो मरने के बाद भी पुण्य अर्जित करते हैं। हमारे कर्म जो हमारी मृत्यु के बाद पुण्य अर्जित करेंगे, जैसे कि आपने व्हील चेयर दे दी किसी हॉस्पिटल में, अब हमारे मरने के बाद भी जब उस व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाएगा हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। हमने ऐसी एफडीआर किसी संस्थान के लिए करवा दी जहां पर गरीबों के लिए कार्य होते हैं, बच्चों के लिए कार्य होते हैं, तो हमें ऐसे संस्थान के लिए किया गया वो पुण्य बाद में भी प्राप्त होगा, क्योंकि ब्याज हमारी मृत्यु के बाद भी मिलेगा, बच्चों की पालना तब भी होगी, हमें तब भी पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसे ही हम किसी गरीब को पढ़ा देते हैं तो उसका वंश पढ़ा लिखा माना जाता है और आगे जाकर उसका वंश अच्छे ढंग से पालना करता है, तब भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके आने वाला कल, उसका आने वाला वंश एजुकेटेड होगा तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आप किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका जीवन यापन, उसका पालना करते हैं अच्छे ढंग से, तो उसके आगे जो वंश चलेगा उसकी भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप ऐसे अनेक कार्य, जैसे आपने वृद्धाश्रम का निर्माण करवा दिया, कहीं आपने कोई अनाथ आश्रम है वहाँ पर एक कमरा बना दिया, तो उस कमरे में जितने बच्चे पलते रहेंगे आपको उनके पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं जिनसे हमें मरने के बाद भी पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। आप व्हील चेयर ले दीजिए, आप एक एफडीआर करवा दीजिए किसी हॉस्पिटल की, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ा दीजिए, किसी स्कूल में किसी बच्चे का प्रबंध कर दीजिए, किसी स्कूल में एफडीआर करवा दीजिए कि उसके ब्याज से कोई गरीब बच्चे की जो है पढ़ाई चलती रहे। इसी प्रकार किसी वृद्ध आश्रम, किसी अनाथ आश्रम में कोई रूम बना दीजिए जहाँ से कि आपको वो पालना मिलती रहे, कोई वहाँ पर जब लोग रहेंगे पुण्य की प्राप्ति हमें होती रहेगी। ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि बाद में भी रेगुलर पुण्य देते हैं, एक बार किए जाते हैं और रेगुलर पुण्य देते हैं, उनसे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी को ये वीडियो ही दिखाते हो तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आपने किसी को ये वीडियो दिखाया, उसने आपकी ये सोच, मतलब आपके कहने पर ये वीडियो देखा और एक एफडीआर करवा दी गरीब बच्चों के लिए। अब जब ब्याज से गरीब बच्चों की पालना होगी उसका पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसको बताया था। जैसे मुझे भी मिलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने आगे बताया, ये चेन ऐसे बढ़ती है। तो आप ऐसे कार्य करने का प्रयत्न कीजिए जो आपके मरने के बाद भी याद किए जाए। कहते हैं ना कि ऐसा कुछ कर चलें कि मरने के बाद भी हमारा नाम हो जाए। तो नाम तभी होगा यदि हम कुछ अच्छे कार्य करके जाएंगे, ताकि लोग हमें बाद में याद करें। लोग तभी याद करते हैं यदि उनको कोई कमी नजर आती है अपनी लाइफ में, जो हम पूरी करते थे अब वो पूरी नहीं होती है, तो लोग हमें याद करते हैं। या फिर हमारा दिया हुआ कोई फायदा उन्हें मिलता रहता है, तब भी लोग हमें याद करते हैं। अपने बच्चों की पालना अच्छे ढंग से कीजिए, उनमें अच्छे संस्कार डालिए। जब वो अच्छे कार्य करेंगे तब भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप कोई धार्मिक ग्रंथ खरीद कर लोगों में बांट दीजिए, जब कोई उसे पढ़ेगा, चाहे आपकी मृत्यु हो चुकी हो, तब भी उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि आप कुछ ऐसा कीजिए, थोड़ा बहुत पैसा कोई एफडीआर करवा दीजिए जिससे किसी गरीब बच्चे की पालना होती रहे। किसी स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, उन्हें कहिए कि आप किसी बच्चे की फीस देना चाहते हैं और इसके लिए आप एक एफडीआर करा दें, उससे जो पैसा आए उससे फीस चलती रहे, तो आपकी मृत्यु के बाद भी आपको याद रखा जाएगा। अच्छे कार्य करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें बहुत चाहिए, दुआएं बहुत चाहिए। हमारे कर्म हमें आगे ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है,
बीच बीच में दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई अच्छा काम करना है, जैसे सपोज कर लीजिए हमने विदेश जाना है, हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में 80% चांस हैं, यानी भाग्य है, 20% अब दुआएं चाहिए। तो दुआएं भी इकट्ठी कीजिए, क्योंकि वो बहुत काम करती हैं और आपकी ज़िंदगी को बहुत महत्व देती हैं। जब हम बीमार होते हैं तो दुआएं हमें बचाती है, जब हम पर दुख आते हैं तो दुआएं हमें बचाती हैं। तो अच्छे कार्य करते रहिए, और अच्छे कार्य कैसे करने हैं मैंने अभी आपको बताया है। आप थोड़े से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपये के हिसाब से कुछ करना हो तो भी कर सकते हैं। कोई धार्मिक ग्रंथ महंगे नहीं हैं, आप धार्मिक ग्रंथ खरीदिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फ्री, तो वो पुण्य तो आपको मिलता ही रहेगा ना। जो लोग गरीब हैं, नहीं कर सकते, वो धार्मिक ग्रंथ खरीद कर लोगों में बांट दें, और लोग जब जब जिंदगी में 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी पढ़ेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो ऐसे कार्य हम कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका और मेरा रिश्ता बनेगा। और आने वाले समय में मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ रेकी के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में, और बहुत सारी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो सारी वीडियो आपको तभी मिलेंगी जब आप मेरे साथ जुड़े होंगे, और आप जुड़ेंगे मेरी ये यहाँ पर आप करेंगे सब्सक्राइब तब। और यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या कोई आपकी समस्या है, तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पर आपको जानकारी मिल जाएगी। 3 या 4 दिन लगते हैं, परंतु जवाब मिल जाता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन बहुत आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।